मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 5। बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 6 और 7। चैप्टर आपका है 9 विशेषण। तो सभी बच्चे जानते हैं कि विशेषण क्या है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण गुणबोधक भी होता है, मतलब जिसमें गुण आते हैं। गुण क्या है? योग्य है, दयालु, भला, परिश्रमी, कंजूस या अच्छा। संख्या बोधक में क्या होता है? संख्याएं आ जाती हैं। और परिमाण बोधक में किलो, 4 लीटर, 2 मीटर, थोड़ा बहुत ऐसे आ जाता है। ठीक है। सर्वनामिक क्या होते हैं? वह, यह, ये, वे आदि आ जाते हैं। तो ये हो गए आपके विशेषण। यहाँ एक्सरसाइज में हम आपको कराएंगे नीचे लिखे विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है। तो यहाँ कुछ शब्द दे दिए गए विशेषण, जैसे आप अभी सब वाक्य से विशेषण शब्द ढूंढते थे कि इसमें विशेषण कौन सा है, तो आप लिखते थे या सर्किल करते थे। अब आपको दे दिया गया विशेषण और उससे बनाना है आपको कोई एक वाक्य। ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट वाक्य है, यहाँ पे क्या है? लंबा। लंबा का आप विशेषण बनाएंगे, यह लड़का बहुत लंबा है। विशेषण बन गया आपका, एक कंप्लीट हो गया शब्द। इसके बाद में कोई, आज कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे विशेषता क्या हो गई? कोई। और जब विशेषता हो गई वो हो जाएगा विशेषण। थोड़ा, थर्ड है आपका थोड़ा। हमें थोड़ा अनाज दे दीजिए। तो थोड़ा किसकी विशेषता बता रहा है? अनाज की। तो यहाँ थोड़ा क्या है? विशेषण। ठीक है। तो थोड़ा क्या है? विशेषण। थोड़ा, थोड़ा विशेषण है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या बन गया? हमें थोड़ा अनाज दे दीजिए। इसके बाद में आ जाता है दुबला। हरी बहुत दुबला है। तो हरी की विशेषता क्या है? दुबला। तो यहाँ ये पूरा सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। फिर राष्ट्रीय, 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। नेक्स्ट है दोगुना। आज आम बेचने से दुगना पैसा मिला। आज आम बेचने से दोगुना पैसा मिला। या आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना लीजिए कि सामान का जो भाव है वो दोगुना हो गया है। ठीक है। अमीर, यह व्यक्ति बहुत अमीर है। नीचा, नीचा का बनाइए, नीचे का सेंटेंस बनाएंगे। बच्चों नीचे का सेंटेंस बनाएंगे। हरी हरी के मकान का जो फर्स्ट फ्लोर है बहुत ही नीचा है। फिर आता है हरा, यह बगीचा हरा भरा है। हरी के मकान का पहला खंड, ऐसे लिखेंगे, पहला खंड बहुत ही नीचा है। अब है खट्टा, यह आम बहुत खट्टा है।
सभी आपके वाक्य बन गए। अब आता है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब बच्चों आप प्रश्न का आंसर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे आप। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। फिर ये सार्वनामिक विशेषणों के 4 उदाहरण दीजिए। तो सार्वनामिक विशेषण के 4 उदाहरण क्या हैं? सार्वनामिक विशेषण पहले समझिए क्या है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, जैसे ये, वह, उसका, उनके। ठीक है। तो ये तो उदाहरण क्या है? जैसे विशेषण के कुछ उदाहरण, जैसे कैसा घर, वह लड़की, ऐसा कमरा, यह स्टेशन। तो ये सार्वनामिक विशेषण के 4 उदाहरण हो गए। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बताइए। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? वे विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, और परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जो माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण वे हैं जो संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, और परिमाण बोधक विशेषण वो होते हैं जो माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं। तो ये क्या हो गया? उनमें डिफरेंस हो गया। समझ में आया बच्चों कि संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं जो संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, और परिमाण का अर्थ ही माप तौल है। तो परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जो माप तौल संबंधी विशेषता को बताते हैं। अब आता है प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। ये आपका आंसर हो गया। प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की विशेषता को बताए, वो प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये एक्सरसाइज करेंगे 6 और एक्सरसाइज करेंगे 7 एक्सरसाइज में आपके हैं क्वेश्चन आंसर, और 6 एक्सरसाइज में आपके हैं यहाँ पे शब्दों से सेंटेंस बनाना है। ठीक है। दोनों एक्सरसाइज आप कंप्लीट करके हमें सेंड करेंगे। ओके बच्चों। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।